अच्छा, लेट अस टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द एनआईडब्ल्यू, नेशनल नेशनल इंटरेस्ट इंटरव्यू वेवर। इसमें EB1 भी है और EB2 भी है, राइट? EB2 NIW ज्यादा इसलिए कि इसमें जो जनरल स्किल्ड वर्कर है वो भी समा सकता है और अप्लाई कर रहा है और उनको भी अप्रूवल्स मिल रही है। जर्नल स्किल वर्कर से मुराद स्टेम के अलावा? स्टेम के अलावा भी नॉन स्टेम और स्टेम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और प्लस जो एक मिथ होती है, एक हवा बना होता है, क्योंकि कई आप यूएस लॉयर से बात करें क्योंकि उनका मिजाज बड़ा सख्त होता है, तो अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं, नहीं यूएस लॉयर ने तो मना कर दिया, आपने मुझे ओके किया हुआ है। ओके। तो मैं बताता हूँ कि उनका स्टैंडर्ड चीजें बहुत डिफरेंट है, वो मना भी कर सकते हैं और हर हर डॉक्टर की अपनी एक इवैल्यूएशन होती है। ऐसे ही बिल्कुल, वो ठीक एक है, यूनिक उसका मैं नजरिया है। अपने नेशन को देख रहा हूँ, अपने कंट्रीमेट्स को देख रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से इवैल्यूएट भी करूंगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि डॉक्टर की अपनी रेपुटेशन क्या है। केस कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो अपनी जगह, वो रेपुटेशन, वो झूठ तो नहीं बोलता ओके। होता। उसकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसका क्या है, चीजें क्या, उसने कितना अरसा लगाकर ये काम किया है। तो अगर वो बात समझ में आती है तो फिर उसको लेना चाहिए। जैसे मेरा एक बहुत स्टैंडर्ड जो है ना वो प्रोसीजर है, ओके। लोग नाराज भी होते हैं उसके अंदर, सर वो इवैल्यूएशन पे जाना पड़ेगा पहले। मैं क्योंकि नॉर्मली नहीं बात करता, मैं कहता हूँ भाई पहले इवैल्यूएशन करो पॉजिटिव। मैं बैठकर बात करके गप्पे शप्पे लगा के उसके बाद हाँ, वो फिर एक आपका घंटा केस नहीं हो सकता। इसके ऊपर स्पेंड करके बैठे हैं और फिर उसका केस में वो तो मजा एक नहीं आएगा। एक वैल्यू भी होती है, टाइम की वैल्यू भी करें। आजकल जो जो लोग नहीं करते, तो कदर आपके पास जब होगी तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ पे आपने कैसे लेके चलना है। तो मेरे पास तो एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। EB2 के अंदर NIW जब जब से हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी एक मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जैसे हमने पिछले दफा भी बात की थी कि अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं, यार वो पुराना कंसर्न तो कह रहा है कि हमने सबसे पहले हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब मुझे ये बात क्योंकि ना समझ में आती है ना हजम होती है, अब इस पे हमारी आवाम इतनी सादा है कि वो इस कि वो बात इस पे बात जाके कोट कर जाते हैं ये आगे कि कोड भी करते हैं और इसको इम्प्रेस हो रहे हैं हाँ, और इसको बड़ा जो है वो ले रहे हैं कि पहली भाई पहले और दूसरे केस उससे आपको क्या फायदा, पहले तो ये मुझे बता। हाँ, उसे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपको तो देखिए, या तो आप यूं कहें या तो मैं यूं बात कहूं कि EB2 मैंने बनाया है, और मैं कर रहा हूँ तो ये मैं मेरी पैदा वो करने वाला हूं, है। तो मैं फर्स्ट हूं लेके आना हूं। मैं बहुत दफा कोट कर चुका हूं। अच्छा, मजे की बात ये होती है, इससे वो शर्माते भी नहीं, घबराते भी नहीं है। और ये कोट इसलिए कि बिक रहा है, जब चूरन बिक रहा होता तो बंदा बेचता है उसको। पहले दूसरे से आपको नहीं होता, मेरा पहला वीजा आ गया, मेरा पहला ये चीज हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे बात करने से इतना ज़रूर फ़र्क पड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने काफ़ी जब देखा है कि लोग अब इस बात पे आ गए, वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्हम्दुलिल्लाह। आयतें कोट कर रहे मतलब देखिए, आपका जो इस्लामिक जो हैं। टच है ना, वो अपनी जगह पर, वो आपके अमल से आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब आप बात करेंगे ना, वो आपको वो आना चाहिए, वो उसमें आना वो चाहिए। नज़र आएगा। वो आपके दिल में जाके उतरेगी बात, क्योंकि आप सही। जब आप कॉलोफिल में अगर आप तज़ाद होगा, क्यों मैं बात करता हूँ? तो आप मैंने बड़ी बड़ी बातें इसमें जो है मुझे एक दफ़ा मुझे आया कि वो ऑब्वियसली वो नज़र आया था, आप किसको टारगेट करें, किसको बात करें, तो वो ये बात होती है कि ना नेगेटिव बात नहीं करते। भई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेट अवे आपको बताऊँ। मैं खिलाफ हूँ उस निज़ाम के और उस बात के जो लोग अपना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठकर जो है ना वो झूठ के ऊपर चीज़ें बेचते रहूँ, वर्क परमिट्स के ऊपर। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, अगर अगर आप सारा साल जो है AIPP बेचते रहेंगे, मुझे बताएँ कितने AIPP पाकिस्तान से जाते हैं लोग? तो इसका मतलब आप सिंसियर नहीं है। आप न्यूज़ीलैंड की चीज़ें बेचिए, आप चीज़ें, मुझे सिर्फ़ इख्तिलाफ़ इस बात से है कि आप सच के ऊपर काम नहीं करते। आप इतना पैसा बनाने के अंदर जो है ना मशगूल हैं कि आप सामने वाले की जेब को जो है ना वो बिल्कुल भी देखते नहीं खातर-ख़्याल है कि नहीं वो आता। कहाँ आप से कहते हैं लेकर आ मेरे रहे हैं। पास आ जाए वो पैसा किसी तरीके से। वेरी राइट। आप काम करें, काम करके जो है वो डिलीवर करें, आपको कुछ की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि खुशी होती है कि लोग थोड़ा-सा चलें दीनदारी की तरफ और चीज़ों की तरफ आते हैं, तो अच्छा करें, बट इसको कैपिटलाइज़ ना करें। वो बिल्कुल उसको ये चीज़ें नहीं करें आइडिया कि कुछ और हो जाता है। कॉम्पिटिशन जायज़ है, बिल्कुल आपको करना चाहिए। बट कॉम्पिटिशंस के अंदर एथिकल वे में। फ्रॉडेस और एथिकल आपका जो है ना वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब ये करता हूँ चीज़ों को कि मैं ये बता देता हूँ कि अवाम किस तरह से जज कर ले। अब जैसे बहुत इसको कम वो करते हैं, कंक्लूड करते हैं, जैसे एक एक सवाल होता है कि उनके लें और आपको क्यों लें? ये सवाल क्लाइंट भी कर देता हाँ, है ऐसे ही, ऐसे और ही। समझने के लिए करता है, ऑल्दो वो मुझे ही केस दे देते हैं। व्हेन दे कम टू इवैल्यूएट वो ये देखते हैं कि हम हाँ, आपको वो पे ये क्यों ऑफ कहा, करें। मैं उसमें भी सवाल करता हूँ, अक्सर जगहों पे मैंने बात भी की है कि भाई, एक तो मैं रोकने वाला किसी को नहीं हूँ, आप किसी के पास भी जाके करें। आपकी इवैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए। जब आपका कंपैरिज़न खराब होगा या आप कंपैरिज़न सही नहीं कर रहे, चलिए खराब वर्ड को भी हटा देते हैं। हम कह रहे हैं आप कंपैरिज़न आप जो है ना वो दुर सही तवाज़ुन से नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मुझसे सवाल किए या अगर आप पीठ पीछे भी मुझे इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि एक बंदे से 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है। खुद मुझसे कह रहे हैं ना कोई, और 1 साल एक बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस है और उससे ज़्यादा का है। फादर वाज़ अ कंसल्टेंट, अबू बकर साहब मिले हुए हैं, बेटा कंसल्टेंट है, बड़ा भाई भी कंसल्टेंट है, छोटा भाई भी मरहूम वो भी कंसल्टेंट था। तो हमारी तो फैमिली बिल्कुल डिफरेंट। आपने रिसर्च किस बात की?
आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब 20 साल अच्छा वो अब कोई सवाल करे नीचे कमेंट आपको आए और कहे हमें कैसे पता 20 साल का? उसका भी जवाब है भाई। वेबसाइट देख लें। नहीं वेबसाइट भी नहीं देखें। अब हुँ, बहुत आसान आपको हल बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ठीक हो गया? हुँ, एसईसीपी के ऊपर जाएँगे, हुँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कमीशन ऑफ ऑफ एक्शन, पाकिस्तान, ठीक राइट? है। उसके ऊपर कंपनी वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है। आप सिंपल जाके सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड या सुपीरियर कंसल्टिंग को देखें। फैब 2005 की रजिस्टर्ड है, तो 19 साल तो ऐसे ही बनते हैं। तो हुँ, ऑब्वियसली मैंने 1 डेढ़ साल विदाउट उसके भी चलाया होगा। तो ईज़ी एक्सेस है। अब जब आप बात करें दलाल के साथ आप बात करें। अदरवाइज़ फैक्चुअल, फिर हाँ, किसी को ऑप्शन है तो हाँ, ईबी2 के हवाले से क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, हर बंदा हमें ये चाह रहा होता है जैसे वो होता है ना कि 2 जानवर कोई नाम नहीं लेके लड़ रहे हो, वो हुँ, ज़्यादा भाई हड्डी मेरे बस मैं हुँ, छीन लूँ, मुझे मिल जाए। मुझे मिल जाए, ठीक है? तो पूरे के पूरे केस भी किसी को भी चले जाएँ, इट डज़न्ट हुँ, मैटर। एक सवाल तो यही है कि रिस्क तो जिसने अल्लाह ने देना है सबको देना है। बेशक। फ्रॉडस्टर्स को भी दे रहा है, हुँ, नॉन उनका फ्रॉडस्टर्स रास्ता को भी अलग दे है। रहा है, ईमानदार को भी दे रहा है। बट डिपेंडिंग अपॉन आप खुद कैसे सैटिस्फाई होते हैं। वेरी राइट। आपका भी तो कोई ज़मीर होना चाहिए कोई ना, कॉज़ है, ज कोई कि आपका ज़मीर है कि पर्पज़ है यार आपका। मैं बेवकूफ़ बना के लोगों से केस लेता हूँ। बट जब मैं ये बात करने जाता हूँ तो लोगों को शायद ये लगता है कि मैं अपनी शायद प्रचार ही कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो स्ट्रेट अवे मैंने बहुत जगहों पर भी बात की हुई है, स्ट्रेट अवे मैं कहता हूँ कनाडा का करना है लाइसेंस कंसल्टेंट से कर लें जाके। मैं हुँ, तो ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ हुँ, लाइसेंस कंसल्टेंट का। हर जगह पता है, हर लोगों को पता है कि ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव आरसीएस यादव साहब, तो उनसे कर लें। अब इसमें लड़ाई किस बात की है? हुँ, अब मैं क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, इंतकामी कल्चर, गिराने वाला कल्चर, वो ये कहते हैं कि भाई उसके पास नहीं जाए बस मेरे पास आ जाए। अब इसके ऊपर कंपटीशन स्किल्स के ऊपर नहीं है। अब भी आप किस तरह से बात करें, ईमानदारी के ऊपर नहीं है। ईमानदारी नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है और फिर सर्विसेज़ नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लास्ट में आपको बता दूँ हुँ, कि ईबी2 की जितनी पिटीशन जो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी कंसर्न्स की हम बात करें, उसमें अगर किसी को देखनी भी हो और हुँ, समझनी हो और ये मेरे सारे क्लाइंट्स आके आपको दे सकते हैं। इस वक़्त मैं 450 से ऊपर की पिटीशन बना चुका हूँ, कर चुका हूँ और उसमें से ईबी2 आप की, 90% जो है मैं खुद बनाता हूँ, ईबी2 की, ईबी2 एनएडब्ल्यू की। ओके। मेरे पास अच्छे खासे केस ऑफिसर्स मौजूद हैं, हुँ, ईबी2 के वो फॉर्म्स करेंगे, पेंटिंग करेंगे, वो कर भी सकते हैं, हुँ, लेकिन मैंने नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि आपको एक्सीलेंस बरकरार आपको स्टैंडर्ड बरकरार रखना है। आप पूरे पाकिस्तान में बताइए कि कौन-सा कंसर्न जो डायरेक्टर भी हो, ओनर भी हो और सीनियर कंसल्टेंट भी हो, 20 साल का तजुर्बा भी हो, वो बैठ के और बना रहा हो फाइल्स भी खुद बना रहा हूँ। और वो सारे काम करता है। हुँ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने प्रोफ़ेशन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, एच करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वरना पॉसिबल नहीं है ये। आप ऑनेस्टली अभी मुझे आज ही मुझे लड़के ने बोला सर आप ये सारे काम आप असेसमेंट भी दे रहे हैं, आप पिटीशंस भी बना रहे हैं, आप हुँ, केसेस में भी काम कर रहे हैं, आप घूमते-फिरते भी नज़र आ रहे हो तो मुझे। मैंने आप कहा देखिए पॉडकास्ट में भी आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो टाइम कैसे मिलता है इसलिए कि उसको मैनेज करना पड़ता है और जैसे हमारे भाई वसीम मदामी होते हैं, हुँ, टाइम लगाते हैं ना पूरा दिन हाँ, आप लगा रहे हैं तो वो आपको करने से मिल जाता है। तो इस तरीके से ईबी2 के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हर उस बंदे की है जिसके पास 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है, किसी भी प्रोग्राम की? किसी भी प्रोग्राम की लेकिन प्रेफरेबली स्टेम होना चाहिए, ओके, उसके बाद प्रेफरेबली। फिर और भी हैं, 4 साल का मिनिमम आपके पास बैचलर्स हो और 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस आप प्रूव कर सकते लोकली। हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ अच्छा ये है कि मास्टर्स डिग्री हो, फिर एक्सपीरियंस की कोई कैद नहीं है। अच्छा 1 साल, 2 साल का काउंट भी फिर नहीं है? कोई मायने नहीं रखता ना क्योंकि एडवांस डिग्री के ऊपर है वो, ओके। प्रोग्राम ही एडवांस डिग्री है, सो बैचलर्स वालों के लिए तो एक्सपीरियंस के साथ ही एक्सपीरियंस है। अपॉर्च्युनिटी है और मास्टर्स मास्टर्स वालों क्या के लिए विदाउट विदाउट एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस का 1 साल मैटर। का हो, 2 साल का हो, हमारे पास 2-2 3 साल के एक्सपीरियंस वाले अप्रूवल हैं। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, पीएचडी वाला तो उससे और ऊपर आ जाएगा। और एडवांस सीनियर डिग्री। एडवा सिंपल इज़ दैट कि आप जो प्रपोज़ कर रहे हैं, आपका प्रपोज़ वो फाउंडेशन है पिटीशन की, कि मैं करूँगा क्या आके वहाँ पर? मैं कौन-सा प्रोजेक्ट, क्या इनोवेशन लेके आ रहा हूँ, जिससे यूएस को फ़ायदा होगा और उनके नेशनल इंटरेस्ट में होगा, हेल्थ में होगा, एजुकेशन में होगा, स्पोर्ट्स में हो गया, स्पोर्ट्स में होगा, साइंस में मीडिया में हो होगा, गया, स्टेम में एयरोस्पेस में कहीं हो होगा, गया, कहीं पे भी आपका जो टेक्नोलॉजी में कहीं हो टेक्नोलॉजी गया। में होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि स्टेम वालों को ज़्यादा वो अट्रैक्ट है, उनको चाहिए भी ज़्यादा लोग, तो वो हुँ, ज़्यादा करते हैं। अभी भी यूएससीआईएस की वेबसाइट पर स्टेम वालों का जो अप्रूवल रेशियो है वो 90 प्लस है परसेंट। 90 अच्छा, प्लस परसेंट जो है उनका अप्रूवल है नॉन स्टेम। अब नॉन स्टेम का मतलब स्टेम वाले जो होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अलावा लोग जो हैं वो 45 टू 50% का रेशियो उनका। उसमें मतलब मेडिकल 10 में वाले से भी आ जाते हैं? 4-5 लोग हैं। नॉन स्टेम में मेडिकल वाले भी आ गए? मेडिकल वाले नॉन स्टेम में तो आते हैं लेकिन मेडिकल की अपनी एक प्रायोरिटी है। यूएस में, ईबी2 में? ईबी2 के अंदर उसकी ओके। अपनी एक प्रायोरिटी है, मेडिकल की फील्ड के अंदर अप्लाई कर यानी सकते कि अगर स्टेम की प्रायोरिटी है तो मेडिकल वालों की भी स्टेम हैं। के बाद उसके ऊपर प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी है और नॉन स्टेम के अंदर भी लोग अप्लाई करते हैं लेकिन रेशियो उसका कम है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा और शायद पॉडकास्ट में और वो मेरे अपना क्लाइंट खुद भी देखे, वो एंडोर्स कर देंगे, वो है फैशन डिजाइनर। ओके, फैशन डिजाइनर तो नॉन स्टेम के अंदर आता है।
हाँ, ये तो कैसे कैसे ना मेडिकल में है ना स्टेम में। उसका 3 मंथ्स के अंदर विदाउट आरएफई अप्रूवल है 3 मंथ्स के अंदर जी। ना मेडिकल में है ना स्टेम में। इसी तरीके से बैंक मैनेजर हमारे पास थे, ब्रांच मैनेजर हाँ, टाइप। बैंक का नाम नहीं लूंगा ना उनका नाम तो वो ब्रांच मैनेजर के अंदर मैनेजमेंट के अंदर थे, उन्होंने अप्लाई किया, वो खुद से अप्लाई करके मेरे पास आए थे।